बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2-3 रोज़ पहले मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, कुछ और मीटिंग्स हुई जिसमें मुशावरती अमल हुआ। उस पार्लिमानी पार्टी और दीगर जो उनकी मीटिंग्स हुई जिसमें मुशावरत होती रही, उनमें क्या चीज़ें डिस्कस होती रही, ये अंदरूनी अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसमें जो अक्सरियत की राय थी उसको मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मुस्तरद कर दिया। जो अक्सरियत वहाँ पे अरकान मौजूद थे, उनका मौक़िफ़ ये था कि मुस्लिम लीग नून से बेहतर पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। और ये भी कहा गया कि मुस्लिम लीग नून को हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए, मुस्लिम लीग नून को सड़कों पर आना चाहिए, हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए, हुकूमत को टफ़ टाइम देना चाहिए। और मुस्लिम लीग नून को क्योंकि अपोजिशन लीडर भी शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि आप हैं तो आपको ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहिए और आपको तमाम पार्टीज़ को साथ लेकर चलना चाहिए। और यहाँ तक कि मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी बात हुई कि मौलाना साहब क्योंकि नाराज़ हैं हमसे, उनको भी हमें मनाना चाहिए और हमें जो है वो तमाम पार्टीज़ को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ज़्यादा अक्सरियत जैसे मैंने आपको बताया कि ख़ास तौर पे वहाँ पे जो मरियम सफदर साहिबा के कैंप के अरकान थे वो यही चाहते थे कि हुकूमत को बहुत टफ टाइम दिया जाए, हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर आया जाए, एहतजाजी तहरीक चलाई जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तमाम वो जो अक्सरियती लोग थे उनकी राय को मुस्तरद करते हुए कहा कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ऐसा महाज खड़ा नहीं करेंगे जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है। हम बेहतर वक्त का इंतज़ार करेंगे, अभी वो वक्त नहीं आया, अभी वो टाइम नहीं है कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर आएँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि अभी हमें मज़ीद देखना होगा कि अगर कोई ऐसा टाइम आता है, कोई ऐसी सूरत हाल आती है कि अवाम हुकूमत से इतने तंग आ जाते हैं कि अवाम खुद से सड़कों पर निकल आते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये वक्त नहीं है। इसके अलावा उसी मीटिंग में वो लोग जो शहबाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ काफ़ी बातें करते थे, जो ख्वाजा आसिफ को बहुत टफ़ टाइम देते थे, वो तमाम लोग शहबाज शरीफ साहब की खुशामद कर रहे थे। कोई ये कह रहा था कि मियाँ साहब आज आप क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं मियाँ साहब, आज आप बड़े जो है ना वो यंग लग रहे हैं। और इस तरह की अजीबो गरीब तरह की खुशामदें वहाँ पर हो रही थी। और मैं एक दोस्त से बात हो रही थी, उसने कहा कि सबसे ज़्यादा ख्वाजा आसिफ जो हैं वो उस दिन खुश होंगे क्योंकि जो ख्वाजा आसिफ जब सदारत कर रहे होते थे पार्लिमानी पार्टी के इजलास की, तो बहुत सारे मरियम सफदर साहिबा के कैंप के जो अरकान हैं वो ख्वाजा आसिफ पे बहुत हमले करते थे, ख्वाजा आसिफ पे बहुत तनकीद करते थे। वो ख्वाजा आसिफ को ये कहते थे कि आप शायद आप जो है वो कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, आप हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा नहीं करना चाहते। उस वक्त भी ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मैं तो सिर्फ आपके सामने पैगाम लेकर आता हूँ, जो भी फैसले होते हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के होते हैं। और ये जो तमाम फैसले हुए, ये जो आप देख रहे हैं कि कानून साजी के ऊपर वोटिंग हुई, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले पर वोटिंग हुई, जहाँ जहाँ पे नून लीग ने सरेंडर किया, ये तमाम सरेंडर सज़ा याफ्ता मुजरिम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो लंदन फ्लैट्स में मौजूद हैं, उनकी मुशावरत, उनकी मर्ज़ी, उनकी मंशा, उनकी इजाज़त के साथ हुए। ये जो कुछ लोग मीडिया के अंदर ये बयानियाँ बनाते हैं कि नवाज शरीफ बहुत नजरियाती हैं, नवाज शरीफ बहुत इनकलाबी हैं, नवाज शरीफ डट जाने वाले हैं, नवाज शरीफ लड़ जाने वाले हैं, नवाज शरीफ पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये तो शहबाज शरीफ हैं जो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ हों, ख्वाजा आसिफ हों, जितने भी लोग हैं, फैसले जो हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ही चल रहे हैं। और नवाज शरीफ जो इनडायरेक्ट जो मामला तय करके गए हैं, जो इनडायरेक्ट एनआरओ लेकर गए हैं, जिसकी तस्दीक बाबर अवान साहब ने भी की है, उसमें ये चीज़ें तय हुई थी कि नून लीग अब सर झुकाकर नौकरी करेगी, जो साईं हुक्म देंगे उसके मुताबिक वो चलेंगे। एबीसी के मामले पर भी पार्टी में ये कहा गया बहुत सारे लोगों की जानिब से कि हमें एबीसी बुलानी चाहिए, हमें एबीसी को लीड करना चाहिए इस सारे मामले को। उस पर भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अभी एबीसी नहीं बुलानी चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब के जो दाएं बाएं हैं इंपॉर्टेंट लोग जो शहबाज शरीफ साहब की पार्टी के हैं, जैसे वो क्योंकि शेख रशीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ मेरी पार्टी के हैं और शहबाज शरीफ असल में किसी और के बंदे हैं, तो उन लोगों ने शहबाज शरीफ साहब की हमायत की कि बिल्कुल मियाँ साहब ठीक कह रहे हैं, अभी एपीसी को कोई फ़ायदा नहीं है, कानून साजी वही है जो हो गई है, बजट पास हो गया है, कोई आगे मुहर्रम आ रहा है, कोई ऐसी अभी आगे कोई ऐसा मामला है नहीं जिसके ऊपर एपीसी होनी चाहिए। साथ ही पीपल्स पार्टी के किरदार पे भी बात हुई। कहा यह गया कि हम पीपल्स पार्टी के साथ भी पोलिटिकली इसलिए नहीं चल सकते, यानी एहतजाजी हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक में, कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि इन्हें उस तब्दीली आनी चाहिए। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि इन्हें उस तब्दीली नहीं आनी चाहिए, बल्कि फ्रेश इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। उसमें ये चीज़ डिस्कस की गई कि पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, पीपल्स पार्टी जो है क्योंकि उनके पास सिंध में हुकूमत है, वो चाहते हैं कि ये हुकूमत इमरान खान साहब की 5 साल मुकम्मल करे वहाँ पे, ताकि उनको भी 5 साल जो है वो मुकम्मल मिल जाएँ। और वो ये कहते हैं कि अगर जो है वो करना ही है इमरान खान के खिलाफ, तो फिर इन्हें उस तब्दीली आनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली आनी चाहिए, ताकि नून लीग या किसी और का वज़ीर आज़म आ जाए, लेकिन
5 साल से पहले हुकूमत को नहीं गिराना चाहिए। जबकि नून लीग ये कहती है कि अगर पीपल्स पार्टी हमारे साथ इस बात पर आ जाए फ्रेश इलेक्शन वाले मामले पर, तो हम पीपल्स पार्टी को ये कमिटमेंट देने को तैयार हैं कि जो आगे निगरान सेटअप बनेगा उस निगरान सेटअप में पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी के बंदे रख लें। जैसे पीपल्स पार्टी कहती है हम पीपल्स पार्टी की बात मानने को तैयार हैं, लेकिन हम फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। अगर पीपल्स पार्टी इस चीज़ पर आती है तो मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं कि हमें सड़कों पर आकर और फ्रेश इलेक्शन का मुतालबा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी नून लीग भी ये कहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि इस असम्बली को ना गिराया जाए, ये हुकूमत को ना गिराया जाए, बल्कि 5 साल जो हैं वो मुकम्मल होने चाहिए, इन्हें उस तब्दीली आनी चाहिए। नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि अगर हम पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली ले भी आते हैं, कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटा भी देते हैं, जो कि ज़ाहिर इतना आसान नहीं है, हम ये कर भी लेते हैं, तो हमारी जो हुकूमत होगी वो भी 4 वोटों पर होगी। अगर आज हम इमरान खान को ये ताने देते हैं कि इमरान खान की हुकूमत 4 वोटों की है, तो कल को हमारी हुकूमत भी 4 वोटों की होगी। और ये भी अपोजिशन को पता है कि इमरान खान को के ऊपर एतराज़ होता है कि उसको हुकूमत करनी नहीं आती। तो पहले भी हमारे एक दोस्त ने कहा था कि इमरान खान को हुकूमत करनी आती हो या ना आती हो, लेकिन इमरान खान को अपोजिशन करनी आती है। अगर इमरान खान को गैर आईनी तरीके से, ज़ाहिर है गैर आईनी तरीके से भी हटाना इमरान खान को मुमकिन नहीं है, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर अपोजिशन जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ ऐसे माहौल बनाती है और कुछ क़ुव्वतें अपोजिशन को सपोर्ट भी करती हैं और इन्हें उस तब्दीली लाने में वो कामयाब भी अगर हो जाएँ, गो कि अभी इसके दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है, तो भी इमरान खान किसी तौर पर भी उस हुकूमत को नहीं चलने देगा। ये तो मामला था शहबाज शरीफ साहब का। चौधरी बरादरान की भी बात हुई। चौधरी बरादरान की ये बात हुई कि जो चौधरी बरादरान हैं वो नून लीग से जो बार बार रब्ता करते हैं, नून लीग का अभी भी ये ख्याल है कि चौधरी बरादरान जो हैं वो अपनी सियासी कीमत बढ़वाना चाहते हैं, वो सियासी रेट अपना बढ़वाना चाहते हैं। वो इमरान खान हुकूमत से अलग नहीं होंगे, उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक उनको इस्टेब्लिशमेंट ना कहे। तो इसलिए ये कहा गया है कि चौधरी बरादरान को जो है वो ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, और आप मीडिया पे बयान यही दें कि जी बिल्कुल हमारा उनके साथ रब्ता है, हम उनके साथ बैठ सकते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। नून लीग को बिल्कुल भी चौधरी परवेज़ इलाही पे किसी भी तरह का कोई एतमाद नहीं है। इसके अलावा आज अभी कुछ देर बाद मरीम सफदर साहिबा ने नैब के सामने पेश होना है। नैब के पास ठोस शवाहिद हों तो नैब जो है वो किसी भी स्टेज पर उनको गिरफ्तार कर सकती है। ये भी हो सकता है कि आज उनको सवालनामा दिया जाए, जब वो उसका जवाब दें और उन जवाबात की बुनियाद पर फैसला करें कि उनको गिरफ्तार करना है या नहीं करना। आज का दिन भी इंपॉर्टेंट है। कल के दिन आपको पता ही है कि आसिफ जरदारी साहब पर फर्द जुर्म आयद हुई है, उसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अभी मैंने आपके साथ शेयर करनी है नेक्स्ट वीडियो में। और कल का दिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल उस्मान बुज़दार साहब ने नैब के सामने पेश होना है। जब मरीम साहिबा की पेशी होती है तो उस पर हम तफसील से बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का आमीन नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।